वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः। वीरातेऽर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिधिः श्रीवीरभद्रं दिशा श्रीवीरभद्रं दिशा। मेरे सामने बैठने वाले लोग लगभग व्यापारी हैं और आज सुबह से उत्तराध्ययन सूत्र के 7वें अध्ययन का स्वाध्याय कर रहा था, तो उसमें परमात्मा ने 3 व्यापारियों की बातचीत की है। ये एक नगर था और नगर में आपस में रहने वाले 3 मित्र थे और तीनों बहुत अच्छे व्यापारी थे। उन्होंने सोचा कि यहां पर रह करके जितना ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सकता था वो तो हमने कमा लिया। अब अच्छा हो कि अपन थोड़ा सा विदेश में जाएं, दूसरे शहर में जाएं, ताकि कुछ विशेष धन कमा करके लाएं। इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले तीनों जन इकट्ठे होकर के विचारते हैं और निर्णय लेते हैं कि अपन लोग जो कुछ भी है अपने अपने पास लेकर के जाएंगे और व्यापार करेंगे और खूब सारी संपत्ति इकट्ठी करके लाएंगे, खूब सारा लाभ कमाएंगे। वे तीनों जन निकले व्यापार धंधे के लिए, सारी संपत्ति लेकर के निकलते हैं। आखिर में उनकी क्या स्थिति हुई, इसको बतलाते हुए परमात्मा ने 4 श्लोक कहे हैं। जहां यह तिन्नी वनिया मतुलम घेतूण निग गया एगोत्थ लहई लाहम एगो मूलेन आगओ एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्वाणियो व्यवहारे उवमा ऐसा एवं धम्मे वियाणः मानुषत्तम भवे मूलम लाभो देवगई भवे मूलच्छेण जीवानम नरग तिरिखत्तनम धुव। तिन्नी वनिया, 3 व्यापारी, वणिक यानी कि जो वाणिज्य व्यापार करते हैं उनको वणिक कहा जाता है। 3 व्यापारी अपनी सारी की सारी संपत्ति को इकट्ठी करके बाहर लाभ कमाने के लिए निकले। एगोत्थ लहई लाहम, तीनों गए हैं और तीनों ने अपनी अपनी रीति से काम धंधे किए हैं। उनमें से एक जो व्यापारी था लहई लाहम, उसने इस तरीके से व्यापार किया, धंधा किया, व्यवसाय किया कि उसने बहुत सारा लाभ कमाया और लाभ कमा करके वह अपने शहर में आया, आनंद पूर्वक जीने लगा। एगोत्थ लहई लाहम एगो मूलेन आगओ,
एक जो दूसरा व्यापारी था मुंह लेना, जो लेकर के गया था उस संपत्ति को ज्यों की त्यों बचा करके लेकर के वापिस आ गया, वह भी शांति से रह रहा है। एगो मूलम पिहारिता आगहो तत्थ वाणियो, तीनों में से जो एक बनिया था उसकी स्थिति तो ऐसी हुई कि जो मूल भी धन था ना, उड़ाने लगा जी वो गुलछर्रे, भोग विलास में मस्त कमा लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अरे यार अभी तो मेरे पास में इतना सारा धन पड़ा है, इसका उपयोग कर लूं, ऐसा सोच करके उसने काम धंधे की ओर ध्यान दिया नहीं और ऐसे कार्य करता रहा कि जो उसके पास में मूलधन था उसको भी खत्म कर गया। आया घर पर, कमाने के अवसर पर उसने कमाया नहीं, कमाने के अवसर को उसने यूं ही वृथा गंवा दिया। गलत प्रकार के काम धंधे करने से व्यसन अलग से मिले उसको, दुख परेशानियां साथ में लेकर के आया। मालिक कहते हैं इन 3 प्रकार के व्यापारियों में से आप किस प्रकार के व्यापारी के व्यापार को पसंद करेंगे? पहले वाले को, दूसरे वाले को, पहले वाले को? मालिक कहते हैं मूलधन। आप लोगों को, हम लोगों को या और भी ऐसे जो जीव हैं जिनको मनुष्य जीवन मिला है, यह मानव जीवन, यह मानव भाव मूलधन है। परमात्मा कहते हैं मानुषत्तम भवे मूलम। यह जो मनुष्य जीवन है, यह जो मानव भव है, यह मूलधन है। और अपन लोग इस मनुष्य लोक में मानव भव को पाकर के व्यापार धंधा चालू करते हैं। कुछ जन इस मानव जीवन को पाने के बाद इस तरीके के पुण्य कर्म करते हैं, इस तरीके के सुकृत कार्य करते हैं, इस तरीके से आराधना साधना उपासना करते हैं, इस रीति से धर्म की प्रभावना करते हैं, जिस कारण से वे जीव मरणोपरांत देवगति में जाते हैं। पुण्य कर्मों का परिणाम देवगति। सचमुच में वे व्यापारी मानव जन्म को पाकर के ऐसे सुकृत करने वाले जो मरणोपरांत सदगति में जाएं, सभी प्रकार से अनुकूल सामग्री को पाएं, वे जीव पहले व्यापारी की तरह हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं
मानव जन्म मिला, चलो अपन पुण्य कर पाए तो बहुत अच्छा, न कर पाए तो कोई चिंता नहीं, मगर पाप कर्म तो न करें। वो इस तरीके की सोच धारण करके हमेशा पाप प्रवृत्तियों से बचते हैं। कर्म बंधन जिन कारणों से हो सकता है, कर्मों के प्रदेश, कर्मों के परमाणु, कार्बन वर्गणा के स्कंद जो हमारी आत्मा से जुड़ते हैं, जुड़ सकते हैं, वे गंदे ना हो, वे लोग शुभ भावनाएं भाते हैं, वे लोग पूरे जागृत रहते हैं कि कहीं पर अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई हमें बुरा तो नहीं करना है, ना तो बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है, न ही शरीर से, इंद्रियों से कुचेष्टाएं करनी है। कमा न सके तो चलेगा, गवाएंगे तो नहीं। कुछ जन इस तरीके से साधारण रूप से जीवन व्यतीत करते हैं, मर जाते हैं। उन जीवों के लिए परमात्मा ने कहा, उन्होंने मूलधन को तो बचा लिया, मूलधन में वृद्धि न सही, हानि तो नहीं होने दी। वे जीव मरणोपरांत, क्योंकि मानव थे और मानव जीवन जीते हुए उन्होंने इस तरीके के काम किए जो कि मनुष्यता को शोभा दें। मानव के रूप में जीवन पाया, दानव बनकर के नहीं जिए, देव बनकर के न जी पाए। वे जीव मरणोपरांत मानव गति रूप मूलधन को लेकर के मरे भी, और उसी मूलधन को उन्होंने आगामी जीवन के लिए सुरक्षित भी रखा। वे जीव दूसरे व्यापारी की तरह हैं। मूलच्छेन जीवनम नरग तिरिखत्तनम ध्रुवम, मालिक कहते हैं इस मूल जीवन, मूल धन रूप इस मानव जीवन को पालेने के बाद बहुत सारे व्यापारी के समान व्यक्ति, आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि कलुषित कर्म करते हैं, पाप स्थानकों का सेवन करते हैं, जो मानव जीवन में जैसी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए उस तरीके की मर्यादाओं का जो पालन नहीं करते हैं और मर जाते हैं। परमात्मा कहते हैं उन लोगों ने मूलधन को तो हार दिया, जो उनके पास में मानव जीवन रूपी मूलधन मिला था, उसको तो उन्होंने गंवा दिया। भोगों में, ऐश आराम में, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, क्लेश, कंकास, चुगलखोरी,
मिथ्यात्व इत्यादि दोषों के सेवन के कारण उन्होंने मूल धन को तो हारा ही हारा, और मरणोपरांत वे दुर्गति में जाएंगे, नरक गति में जाएंगे, त्रियंच पने को पाएंगे। त्रियंच पने में भी एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय पने की, पंचेंद्रिय पने की, त्रियंच पने में भी ऐसी योनियों में वे भटकेंगे कुकृत्यों के कारण, दुष्कृत्यों के कारण वे दुख ही दुख भोगेंगे। वे किस व्यापारी की तरह हैं? अपन कैसे व्यापारी हैं जरा देखिए ना, अपने आप को टटोलिए। आप भी अधिकतर व्यापारी हैं। आपका व्यापार, मूलधन तो आपके पास है, मैं मना नहीं करता हूं, मानव जीवन मूलधन है, मालिक कह रहा है। इस मूल धन रूपी मानव जीवन को पा करके आप अपने मन से, अपनी वाणी से और अपनी काया से, यानी कि अपने योगों से, मन वचन काया योगों से आप कैसी प्रवृत्तियां करते हैं, टटोलो तो सही। और यदि टटोलोगे तो बनना अपन कैसे व्यापारी चाहते हैं? नंबर 1 के, और हैं कैसे व्यापारी? हैं कैसे व्यापारी? मैं चाहूंगा कि अपन लोगों को बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिला, आर्य देश मिला, आर्य कुल मिला, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म मिला। ऐसे श्रेष्ठ मानव जीवन को, और मानव जीवन में इतनी श्रेष्ठ सामग्री पाने के बाद अपन यदि सही ढंग से नहीं देंगे, पाप प्रवृत्तियां ही करते रह जाएंगे, तो तीसरे व्यापारी के समान अपनी भी दुस्थिति, दुर्गति होगी। मालिक बार बार चेताते हैं। अंतिम देशना में मालिक ने यह बात 12 परशदा में पावापुरी में कही थी। मैं चाहूंगा कि अपन लोग भगवान श्री महावीर स्वामी जी, जिनका कि 2550वां निर्वाण वर्ष है, उत्तराधीन सूत्र में मालिक कितनी अच्छी बात कहता है। मालिक कहता है, भैया प्रतिदिन तुम कम से कम ऐसा तो विचारो, आर्य जनों की यह चिंतन की स्थिति होती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण से मैं मरने के बाद दुर्गति में न जाऊं। फिर से कहना चाहता हूं, मालिक व्यक्ति के लिए यह सूचन देते हैं कि भैया प्रतिदिन ऐसा सोचो, प्रातः काल उठ करके आज मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि यदि आज मेरी मौत हो जाए तो मैं मरने के बाद दुर्गति में न जाऊं। क्या अपन विचारते हैं कभी? यदि यह सोचेंगे संजीदगी से तो दुष्कृत्यों से बच सकेंगे।
फिर से कहना चाहता हूं, मेरे गुरु जी महाराज श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के इस सूत्र को अनेकों बार कहते थे। मानव जीवन मिला, आर्य देश मिला, पंचेंद्रियां, पांचों इंद्रियां स्वस्थ मिली। इन इंद्रियों से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इतनी अच्छी इंद्रियां भी मिल गई। जिन धर्म में जन्म भी मिल गया, जैन कुलों में जन्म मिल गया, भैया इतना तो जरूर विचारो ही विचारो कि आज मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण से मैं दुर्गति में न जाऊं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अपने शासन नायक श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने अपने वचनों के माध्यम से हम लोगों को जो एक निज्जाण मग्गम निवाण मग्गम अवितः मविसंधे, अवितः जो पूर्ण सत्य है, न्यायम जो न्याय नीतिमय है, जो कि संशुद्धम स्वयं शुद्ध है और हमारी आत्मा को जो शुद्ध बना सकता है, सल्लगत्तनम जो स्वयं शल्यों से रहित है और हमारे मन को भी, हमारी वाणी को, हमारी काया को, हमारी आत्मा को शल्यों से छुटकारा दिला सकता है, ऐसे धर्म का आचरण करना ना भूलें। ऐसे धर्म को सुनना ना भूलें, ऐसे धर्म का पालन करना ना भूलें, ऐसे धर्म को अपने चित्त में, अपनी आत्मा में स्थिर करना, स्थिर रखना न भूलें। इतना ही भैया आज के दिन हम आपको कहना चाहें। हाँ, वो 3 तारीख के विषय में महाराज जी ने कहा ही है, मैं वापस याद दिलाता हूं। ये एक धर्म प्रभावना का एक अच्छा अवसर है। अवश्य में आप लोग दिनांक 3/12/2023 दिगंबर जैन मंदिर, मॉडल बस्ती, फिल्मिस्तान से लेकर के लाल किला के मैदान में, जिसमें कि अपने चारों संप्रदाय वाले मूर्ति पूजक, दिगंबर, स्थानकवासी एवं तेरापंथी जन अपनी समाज के साथ में पधारेंगे। आपको जानकर के खुशी होगी, प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहेब, दिल्ली में जितने भी उप प्रवर्तक हैं, उनके साथ साथ नमस्कार महामंत्र के आराधक श्री विचक्षण मुनि जी महाराज इत्यादि स्थानकवासी साध्वियों में से श्री सरिता जी महाराज, दिल्ली में जितनी भी विराजमान साध्वियां जो ग्लान नहीं है, जो वार्धक्य के कारण से न आ पाए तो न आ पाए, बाकी सबको लाने के लिए जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसी सरिता जी महाराज साहेब भी अपने पूरे के पूरे साध्वी परिवार के साथ में आने वाले हैं। तेरापंथी साध्वियां भी आने वाली हैं, मूर्ति पूजक साध्वियां तो हैं ही, और दिगंबर साध्वी जी महाराज जी भी आने वाली हैं। एक बात कह दूं,
जितने भी आचार्यों के साथ में ससंग शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वे लोग अपने अपने आज्ञानुवर्ती साध्वियों, साधुओं, श्रावक श्राविकाओं के साथ में आने वाले हैं। एक ऐसा मौका धर्म प्रभावना का, बहुत बड़ी संख्या में साधु साध्वियों के दर्शन का एक सौभाग्य जो अपने को प्राप्त होने वाला है, इस अवसर को न चूके, इतना ही कहना चाहिए। हाँ, और एक खास बात भैया कह दे, उसके बाद में जो बात नहीं पहले आप बोलिएगा, मुझको वो बात अंत में ही कहनी है। परम आदरणीय टाटा समरणीय आचार्य भगवान आदि थाने महासाधु आदि थाने के पवन चंद्र कमलों में वंदना नमस्कार करते हुए महाराज साहब आचार्य भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है, हमें समय प्रदान किया है। कल शाम को भी प्रवचन हुआ और अब सुबह भी हमें प्रवचन श्रवण करने का मौका मिला। हम गुरुदेव के बड़े आभारी हैं और आगे भी हमें ऐसा मौका प्रदान करते रहे, हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती रहे, यही हमारी भावना है। बाहर से पधारे हुए सभी भाई बहनों का संयंत्र नगर एसएस जैन सभा की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है और एक प्रार्थना है कि जलपान भोजन लेके हमें प्रचार करें। भोजन की व्यवस्था ऊपर सेकंड फ्लोर में सभी लोग वहाँ पधारें। एक खास समाचार मिले थे जो कि अपनी स्थानकवासी परंपरा में अत्यधिक स्थविर थे, और वो किस प्रकार के साधु महात्मा होंगे जिनको सभी जनों ने भीष्म पितामह नाम से पुकारा। ऐसे भीष्म पितामह श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहेब, दिल्ली आने से पहले मैं मेरठ गया था। वैसे तो मैं जब भी मेरठ जाता रहा हूं, तब उन्होंने हम मुनियों को अपने पास में बुलाया और हम मुनियों की भी चाहना बनी रहती थी कि स्थविर भगवंतों के आशीर्वाद तो चाहिए 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 ही चाहिए। ऐसे स्थविर मुनिराज अस्वस्थता की स्थिति में भी अंतिम समय संलेखना, जैन परंपरा की एक मृत्यु के समय की प्रक्रिया है संलेखना। उत्तराध्ययन सूत्र में मालिक ने बाल मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, समाधि मरण इत्यादि मौत के सभी प्रकार बतलाए हैं। उसमें संलेखना पूर्वक प्राणों का त्याग करने वाले के लिए समाधि मरण शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर से उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा ने मरने वाली आत्माओं की स्थिति को देख करके मरण के विभाग किए हैं। बाल मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, समाधि मरण इत्यादि। अपने भीष्म पितामह श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहेब अंत समय में भी अपनी व्रत निष्ठा को नहीं भूले। उन्होंने संलेखना स्वीकारी, व्रतों की आलोचना की, चौ शरण, अरिहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु जी की शरण और केवली परमात्मा द्वारा प्ररूपित धर्म की शरण स्वीकारते हुए अपने प्राणों का त्याग किया।
सचमुच में यही समाधि मरण पाने वालों का एक तरीका है। आज वे अपने बीच में नहीं हैं। अपनी साधना, अपनी सिद्धि, अपने कृत्यों के कारण से, अपने उपकारों परोपकार वृत्ति के कारण से वे सदा याद रहेंगे। अपन सभी जन मिलकर के 12 नवकार मंत्र गिने और उनके आत्मा को सुख, शांति और समाधि की प्राप्ति हो, ये मंगल भाव दिल में रखते हुए 12 नवकार मंत्र गिने और उसके बाद अपन लोग सर्व मंगल मांगल्यम का पाठ करें। नमो हरियम। आपके मंगल कामना करते हैं। हम सब आज दीदी के चरणों में हाथ जोड़कर, मान मोड़कर, मस्तक झुकाकर, दिक्कतों के पाठ से 3 बार वंदन नमस्कार करते हैं। श्लोक नंबर सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासन। बोलो जिन शासन देव, बोलो श्रमण भगवान महावीर।